हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। ठीक है, क्लास 10 के लिए फिर से आज का सेशन। और आज हम लोग सेट 5 से रिलेटेड जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेट 4 तक के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। और आप लोग से यदि मिस हो गया होगा तो ज़रूर उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कुछ दिनों बाद इंग्लिश का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, सेट 5। और जैसा कि हम लोगों ने ये सीरीज़ चला रहे हैं, पहले हम लोगों ने क्या किया, 5 सेट के एमसीक्यूज़ किए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए, उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर राइटिंग सेक्शंस वगैरह, और फिर ग्रामेटिकल सेक्शन वगैरह सारे करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले तक। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों का इंग्लिश का कंप्लीट रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 43। Why was young seagull afraid to fly? Where is Kurg? What is the main crop of Kurg? What was Wali's favorite pastime? How does the tiger terrify the villagers? ठीक है, ये टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स प्रीवियस सेट में भी था। ठीक है, हो सके आंसर डिफरेंट होगा, देखते हैं कैसा होता है। तो एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 43, वाई वॉज यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, ये भी पहले मॉडल क्वेश्चन सेट में आ चुका है। ठीक है, तो यंग सीगुल क्यों उड़ान भरने से डर रहा था? द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही लैक्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो उड़ान भरने से डर रहा था क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने आप पर विश्वास नहीं था। एंड वॉज ओवरवेल्म्ड बाई फियर ऑफ द अननोन। ठीक है, और एक अनजाना टाइप का डर कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार का डर उसे था। ही डाउटेड हिज एबिलिटी टू सपोर्ट हिमसेल्फ इन द एयर। ठीक है, वही बोल रहा है, ही डाउटेड हिज एबिलिटी, उसको अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत, शक्ति पर जो है डाउट था कि पता नहीं वो हवा में जब उड़ान भरेगा तो उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं, वो उड़ने सकेगा कि नहीं। ठीक है, एंड वॉज टेरिफाइड दैट ही माइट फॉल, और उसको हमेशा वो ये भय लगा हुआ रहता था कि वो कहीं गिर ना जाए। दिस फियर, और यही गिरने का, मरने का, चोट लगने का डर जो है, वॉज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय हिज ऑब्जर्वेशन दैट हिज सिबलिंग्स हैड ऑलरेडी फ्लोन सक्सेसफुली। ठीक है, और यही कारण था जिसके चलते वो नहीं उड़ान भर पा रहा था, और उसके जो सिबलिंग्स यानी दूसरे भाई बहन थे, इवन उससे छोटे थे, उनके पंख भी ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे, लेकिन वे लोग उड़ान भरते थे, वाइल ही हैड नॉट। ठीक है, लेकिन ये उस तरह की हिम्मत, ताकत नहीं दिखा पा रहा था। डिस्पाइट हिज पेरेंट्स, इसके बावजूद कि उसके जो माता पिता थे, एनकरेज्ड एंड हिज इंस्टिंक्ट टू फ्लाई, बार बार उसे इनकरेज कर देते हैं। ठीक है, हिज एंग्जाइटी एंड हेजिटेशन हेल्ड हिम बैक। ठीक है, लेकिन उसकी व्याकुलता, उसका डर, उसका हिचकिचाना उसे हमेशा पीछे खींच लेता था। ठीक है, तो यही वो रीज़न था जिसके चलते वो उड़ान भरने से डरता था। ठीक है, प्रीवियस सेट में भी ये क्वेश्चन है, लेकिन आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, सेम चीज़ है, लेकिन आंसर का मैंने वर्णन करने का तरीका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगे उसे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। 44, वेर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, एंड व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, और कुर्ग की मुख्य फसल वगैरह क्या है। तो कुर्ग ऑल्सो नोन एज कोडागू, कुर्ग जिसको कि हम लोग कोडागू के नाम से भी जानते हैं, इज़ ए ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इंडिया, जो कि कर्नाटक, जो कि भारत में है, एक बहुत ही खूबसूरत सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक राज्य का। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इज़ नोन फॉर इट्स लश ग्रीन लैंडस्केप्स, हिल्स, प्लेजेंट क्लाइमेट, मेकिंग इट ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, और इसका लोकेशन, उसकी खूबसूरती, उसके आसपास की चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रहा है। ये सिचुएट कहाँ पर अवस्थित है, वेस्टर्न घाट में अवस्थित है, और ये स्पेशली जाना जाता है लस ग्रीन लैंडस्केप्स, पूरा हरियाली के चलते, हरे भरे जो भूमि है उसके चलते, हिल्स जो पहाड़ी वगैरह है, प्लेजेंट क्लाइमेट, यहाँ का मौसम भी काफ़ी सुहावना है, जो कि इसे टूरिस्ट प्लेस बनाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि मुख्य फसल क्या है पूछ रहा है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज़ कॉफ़ी, तो कुर्ग का मुख्य जो उपज है वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी इज़ कुर्ग इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि कॉफ़ी की राजधानी के रूप में भी कुर्ग को जाना जाता है। ठीक है, भारत की कॉफ़ी की राजधानी क्या है, तो कुर्ग, उस रूप में भी इसे जाना जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव कॉफ़ी प्लांटेशन, क्योंकि यहाँ बहुत भारी मात्रा में कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है।
प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी अरेबिका एंड रोबुस्टा कॉफ़ी वेराइटीज़। और ये जो आप लोगों को नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, हाई क्वालिटी अरेबिक ये कॉफ़ी का वेराइटी है, और रोबुस्टा, ठीक है, ये दोनों कॉफ़ी के वेराइटीज़ हैं और हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे। तो ये इनकी उपज यहाँ पर होती है। अदर क्रॉप्स लाइक दूसरी फसल जैसे स्पाइसेस मसाला वगैरह, पर्टिकुलरली कार्डेमम एंड पेपर, ठीक है, लौंग इलायची ये सब जो है काली मिर्च वगैरह ये सब आर सोन ग्रोन इन दिस रीजन, यहाँ पर इस क्षेत्र में उपज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वली का फेवरेट पास टाइम क्या था। दरवाजे पर खड़े होकर बस को देखना, ठीक है। क्या बोलता है देखिए आंसर। वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग एट द डोरवे। उसका फेवरेट पास टाइम था, दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, ऑफ हर हाउस अपने घर का, एंड वॉचिंग द हैपनिंग्स ऑन द स्ट्रीट। और गली में क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या गतिविधियाँ हो रही है, ठीक है, लोग आ जा रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें को वो देखा करती थी, नोटिस करती थी। सी लव्ड ऑब्जर्विंग द बस्लिंग एक्टिविटीज़। और ये जो भीड़ भाड़ हाव हाव का माहौल रहता था, इसको वो देखना पसंद करती थी। द पीपुल एंड स्पेशली द बस, ठीक है, ये जो लोग भीड़ भाड़ रहता था उन लोगों को, और इन सबसे भी ज़्यादा वो देखना पसंद करती थी बस को, दैट पास्ड बाय हर विलेज, जो कि उसके गांव से होकर से गुजरती थी, शहर की ओर जाती थी। वॉचिंग द बस एंड द एक्सटिंक्ट इट ब्रॉट बिकेम ए सोर्स ऑफ फैसिनेशन फॉर हर, स्पार्किंग हर डिज़ायर टू टेक ए राइड ऑन इट वन, ठीक है। और इस प्रकार से हमेशा वो देखा करती थी, जिससे चलते वो क्या होती थी, उस बस राइड के प्रति अट्रैक्ट होते गई, काफ़ी उसे मतलब वो लुभावना लगता था, काफ़ी वो उसे अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इसीलिए उसके मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हो गई कि बस में सवारी करेंगे, ठीक है। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम था, वहाँ से खड़े होकर देखना। नेक्स्ट 46, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजेस, ठीक है, प्रीवियस मॉडल सेट में भी था। देखिए इसमें क्या आंसर बोलता है। द टाइगर टेरिफाई द विलेजेस बाय इट्स मेयर प्रेजेंस एंड इट्स फेरोसियस थ्रेटनिंग डेमनर, ठीक है। तो वो कैसे डराता था गांव वालों को, ठीक है। तो कैसे डराता था, बोल रहा है बाय इट्स मेयर प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, एंड इट्स फेरोसियस, उसका डरावना, थ्रेटनिंग, ठीक है, डेमनर, जिस प्रकार से उसका जो एक्टिविटी होता है, माने गुर्राता है, उसके दांत दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है वगैरह। इट प्रॉल्स नियर द विलेज, ठीक है, गांव के किनारे जो शहर से सटा हुआ है, जंगल से सटा हुआ है, उन गांव के किनारे वो जाता है ऐसे करके, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। और वो एक अजीब प्रकार का माहौल उत्पन्न कर देता है, डर का माहौल, ठीक है, व्याकुलता का माहौल, उत्सुकता का माहौल। द विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अटैक्ड फॉर लॉसिंग देन लाइवली स्टॉक। और इस तरह से गांव वाले काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि कहीं माने टाइगर जो है वो हमला न कर दें, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो अपने जीवन खोने का डर। क्या क्या चीज़, जैसे इट्स रोअर, उसका गुर्राना, रोअर माने गुर्राना, स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, एंड प्रेडेटरी नेचर, और उसका हमला करने का मतलब किसी को भी मारने का जो नेचर है, ठीक है। मेक इट ए सिंबल ऑफ डेंजर, जो कि उसे डेंजर सिंबल प्रदान करता है। इंस्टिलिंग टेरर इन द हार्ट्स ऑफ द विलेजर्स व्हेनेवर इट इज़ सीन और हर्ड नियर बाय। जब भी उसके बारे में लोगों में चर्चा होती है, लोग सुनते हैं या देखते हैं, तो उनके मन में एक प्रकार का टेरर यानी भय व्याप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 43, 44, 45, 46, ठीक है। वाई वॉज यंग शगुल अफ्रेड टू फ्लाई, वेर इज कुर्क, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्क, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, एंड हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, ठीक है। सो लर्नर्स, आज हम लोग का सेट 5 के टोटल ये चारों मिलाकर सेट 5 तक के सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों से इससे पहले के सेट 4 तक मिस हो गया हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्यूचर में अब जो है हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इन करेंगे, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन या राइटिंग सेक्शन या ग्रामेटिकल सेक्शन, ठीक है। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.